थर्ड, लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ सस्पेंशन। ओके, तो बेसिकली आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर थर्ड में जो अपना सस्पेंशन टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड पे अपना लेक्चर खत्म किया था। आज का लेक्चर बेसिकली हमारा स्टार्ट होने वाला है डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेशन एंड डिफ्लोकुलेशन। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर, देखिए, पार्टिकल फॉर्म्स लूज अर्गेंटेशन एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। वही यहाँ पे हमारा डिफ्लोकुलेटेड या फिर नॉन फ्लोकुलेशन में क्या बोला गया है, पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंट्रेसिस। देखिए बेसिकली क्या बोला है, देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला इस पॉइंट में, इस पॉइंट के डिफरेंस में, जो हमारे फ्लोकुलेटेड जो अपना सस्पेंशन रहेगा, जो उसके पार्टिकल्स रहेंगे बेसिकली क्या रहेंगे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कैसे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और इंक्रीजमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी जैसे हमारा क्या नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आप जितना ज्यादा अपना नेटवर्क स्प्रेड करेंगे, जितने ज्यादा अपने साथ में पर्सन को जोड़ेंगे, जितने ज्यादा पर्संस को आप अपने साथ में ऐड करेंगे, तो उतना ही आपका नेटवर्क का स्प्रेड होगा, आपका इंक्रीज होगा। बेसिकली देखा जाए तो मतलब कि एक जैसे पार्टिकल रहेंगे। वही जो अपना नॉन फ्लोकुलेटेड रहेगा या फिर डिफ्लोकुलेटेड रहेगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटरप्राइजेस। जो उनकी प्रॉपर्टीज रहेगी वो क्या रहेगी, सेपरेट रहेगी। सेकंड पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। वही देखिए इसमें डिफ्लोकुलेशन में क्या बोला गया, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो। जो हमारा क्या है, सेडिमेंटेशन बैठ रहेगा, मतलब सेडिमेंट सेटल डाउन होने का जो रेट है वो फ्लोकुलेशन सस्पेंशन में हाई रहता है और डिफ्लोकुलेशन सस्पेंशन में स्लो रहता है। वही थर्ड पॉइंट अपने लिखा है, सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म्ड। जो अपना क्या है बेसिकली फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या रहेगा, जो अपना सेडिमेंट रहेगा वो क्या है, रैपिडली मतलब जल्दी फॉर्म हो जाएगा। वही जो अपना डिफ्लोकुलेटेड में रहेगा वो क्या रहेगा, सेडिमेंटेशन इज स्लोली फॉर्म। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, सेडिमेंटेशन इज लूजली पैक्ड एंड डज नॉट फॉर्म अ हार्ड केक। जो हमारा सेडिमेंटेशन रहेगा फ्लोकुलेटेड के अंदर, जल्दी तो सेटल डाउन हो जा रहा है, पर लेकिन क्या हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं होता, लूज केक का फॉर्मेशन होता है। फ्लोकुलेशन में क्या रहता है, हार्ड केक फॉर्मेशन होता है अपना। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला, सेडिमेंटेशन इज इजीली टू रीडिस्पर्स। क्या जब हमारा क्या हार्ड केक का फॉर्मेशन हुआ, तो जो सेडिमेंटेशन है वो बेसिकली जो सेडिमेंट सेटल डाउन हुआ वो क्या रीडिस्पर्स हो जाएगा, मतलब जब उसका शेक करेंगे तो वो अच्छे से रीडिस्पर्स होगा। वही जो अपना क्या है सेडिमेंट अपना डिफ्लोकुलेटेड में क्या रहेगा, सेडिमेंटेशन इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स। क्यों डिफिकल्ट क्यों रहेगा रीडिस्पर्स होने में, क्योंकि कि क्या है कि हार्ड केक का फॉर्मेशन हो गया। हार्ड केक मतलब क्या कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया, तो उसको डिस्पर्स होने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी। वही अपना सिक्स पॉइंट क्या बोला, सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस। वहीं पे हमें इसमें क्या बोला, सस्पेंशन इज प्लीजिंग इन अपीयरेंस। ठीक है, उसके बाद सेवन पॉइंट का बोला, द फ्लोक्यूल्स स्टिक्स टू द स्लाइड ऑफ द बोतल। क्या जो हमारा फ्लोक्यूल बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्टिक्स टू साइड्स ऑफ द बोतल, मतलब क्या बोतल की साइड में, जो अपना कंटेनर रहेगा उसकी साइड में। वही जो अपना अपना का डिफ्लोकुलेशन में क्या रहेगा, दे डू नॉट स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल। क्या बेसिकली वो क्या साइड बोतल की साइड में स्टिक नहीं होंगे, पर लेकिन क्या जो अपना जो अपना फ्लोकुलेटर रहेगा उसमें क्या साइड में स्टिक हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज देखिएगा कैसे बोली गई है। सबसे फर्स्ट है, वर्क मोस्ट बी डन टू रिड्यूस अ सॉलिड टू स्मॉल पार्टिकल एंड डिस्पर्स देम इन अ कंटिन्यूअस मीडियम। देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है, जो हमारा क्या रिड्यूस अ सॉलिड पार्टिकल, रिड्यूस मतलब क्या, कम करना किसी सॉलिड पार्टिकल को टू अ स्मॉल पार्टिकल। तो एक सॉलिड पार्टिकल को का साइज रिड्यूस करना है कि स्मॉल पार्टिकल में उसको कन्वर्ट करना है, डिस्पर्स देम इनटू अ कंटीन्यूअस मीडियम, और उसको क्या डिस्पर्स करना किसके अंदर, कंटीन्यूअस मीडियम के अंदर। एक इसका रहता है सस्पेंडेड पार्टिकल का क्या है प्रॉपर्टीज होती है। वही सेकंड पॉइंट का बोला, द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल दैट रिजल्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन इज associated with a surface free energy that makes the system thermodynamically unstable। देखिए इसे कहा, जो अपना लार्ज सरफेस एरिया रहता है किसी पार्टिकल का, उसका रिजल्ट हमें क्या फॉर्म होता है कि बेसिकली का सरफेस फ्री एनर्जी फॉर्म हो जाती है वहां पर, जो कि जिसका लार्ज सरफेस एरिया रहता है बेसिकली वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल रहता है। by which we mean that the particles are highly energetic and tend to regroup in such a way as to decrease the total area and reduce the surface free energy। क्या बेसिकली सरफेस फ्री एनर्जी चाहता है, तो बेसिकली क्या होगा,
मतलब कि देखिए जो अपना सरफेस फ्री एनर्जी जाता है, मतलब कि लार्ज सरफेस एरिया तो सरफेस फ्री एनर्जी जाता है, पर लेकिन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। वहीं अगर जो हमारा सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस फ्री एनर्जी कम होगी, पर लेकिन वो जो हमारा सस्पेंशन में क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो जाएगा। ओके, इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या बोला कि पार्टिकल इन अ लिक्विड सस्पेंशन देयरफॉर टेंड टू फ्लोकुलेट दैट इज टू फॉर्म लाइट फ्यूली कोलोमेटर्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। देखिए बेसिकली क्या बोला, अपना पार्टिकल रहता है लिक्विड सस्पेंशन के अंदर, बेसिकली क्या टेंड टू फ्लोकुलेट, क्या बेसिकली देयरफॉर टेंड टू फ्लोकुलेट दैट इज टू फॉर्म लाइट। बेसिकली क्या उनके अंदर कौन सा फोर्स हमारा अप्लाई होता है, जो हमारे बेसिकली जो हमारे पार्टिकल रहते हैं लिक्विड सस्पेंशन तो जो उनके अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स। ओके, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट का अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन के अंदर इन अ कंप्रेस्ड केक, जब हमारा केक का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल द पार्टिकल में एड्रेस बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस टू फॉर्म द टर्म्ड एगेटिस। देखिए बेसिकली क्या जो अपना वंडरवॉल फोर्स रहते हैं वो वीक फोर्सेस में आता है ना, और जो अपना कोवलेंट बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, वो क्या होता है अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। पर लेकिन क्या अपना सेडिमेंटेशन जो हमारा केक का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने वंडरवॉल फोर्स क्यों लग रहा है, वंडरवॉल फोर्स हमारा लगना अच्छा है क्योंकि ये वीक फोर्स रहता है, हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं होगा तो सस्पेंशन क्या है अच्छे से रीडिस्पर्स हो सकता है जब हम उसको शेक करेंगे। तो वही सब चीजें अपने फोर्थ पॉइंट में बोले, जो हमारी कंडीशन है, जो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स डू नॉट फॉर्म व्हाट आर टेंड अगेंस्ट, स्ट्रोक फोर्स हमारा फॉर्म नहीं होना चाहिए ताकि कि हमारा क्या है केक का फॉर्मेशन जो हो वो हार्ड केक का फॉर्मेशन ना हो। अगर जो हार्ड केक का फॉर्मेशन होगा, जो अपना सस्पेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, यूज करने लायक ही नहीं रहेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है केक ऑफर अकर बाय द ग्रोथ एंड फ्यूजिंग टुगेदर ऑफ क्रिस्टल्स इन द precipitates to produce a solid aggregates। देखिए इसीलिए क्या है जो अपना केक का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली क्या सॉलिड केक का फॉर्मेशन ही होता है, मतलब क्या सॉलिड पार्टिकल अपने सेटल डाउन होते हैं। पर लेकिन सीधी बात घुमा फिरा के यही है कि अपना हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर जो हार्ड केक का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में अपना सस्पेंशन बेसिकली क्या है डिग्रेड हो जाएगा, मतलब कि वो यूज करने लायक नहीं रहेगा। अब आप ही देखिए फॉर एग्जाम्पल आप बेसिकली क्या है कि आप पानी में क्या है रेत में डालिए, रेत वो क्या है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, आप उसको हिलाएंगे बेसिकली क्या फिर से सेटल डाउन हो जाएगा उसको यूज करने से पहले, है ना। आप बेसिकली सीधी बात ये समझिए, आपने कोई लिक्विड लिया उसके अंदर आप क्या है आपने बेसिकली आपने एक सस्पेंशन ही बनाया, ठीक है, आपने सस्पेंशन बनाया, स्लरी बनाई, इसको अच्छे से ट्राइचुएट किया, आपने अपना स्लरी बनाने के बाद में आपने मोटर पिस्टन को अच्छे से ट्राइचुएट किया, उसको आपने एक मिक्सिंग सिलेंडर में डाला, डार्क कंडीशन में रखा, जैसे भी उसको सस्पेंशन बनाने की प्रॉपर्टीज थी वो सब आपने अप्लाई की और आपने वो सस्पेंशन रख दिया। आपने अभी उसके अंदर क्या अपना सस्पेंडिंग एजेंट सारी चीजें डाल दी, तो आपने उसको रख दिया, आपने उसमें देखा कि आपका कितना केक का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने केक का फॉर्मेशन देख लिया, भाई ये घंटे में मेरा केक का फॉर्मेशन हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपने उसको क्या आपने कंटेनर के अंदर डाला, उसको अच्छे से शेक किया और वापस से उसको रख दिया और आपका फिर से केक का फॉर्मेशन हो जा रहा है। फिर 1 घंटे में केक का फॉर्मेशन हो रहा है, आपने फिर से शेक किया, फिर से आपने बेसिकली रख दिया उसको, फिर से 1 घंटे 10 मिनट या फिर 50 मिनट में उसका केक का फॉर्मेशन हो जा रहा है। मतलब ये आपका सस्पेंशन क्या है यूज करने लायक है, क्योंकि उसके अंदर जो आपका सेडिमेंटेशन जो उसका केक का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है वापस से रीडिस्पर्स हो रहा है, 50 मिनट में फिर से सेटल डाउन हो रहा है। मतलब कि आगे 50 ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ढक्कन ले ली दवाई, ढक्कन मतलब कि आप दवाई लेना चाहते हैं, आपने क्या ढक्कन खोला उसको, मतलब बेसिकली आपने पहले ढक्कन बनता आपने उसको शेक किया, अच्छे से शेक करने के बाद में आपने उसको एक ढक्कन में ली और आपने रख दी कि भाई जब तक इसका सेडिमेंट सेटल डाउन नहीं हो जाता मैं तब तक इसको नहीं लूंगा। ऐसा तो नहीं होता, आपने ढक्कन में ली और आपने ले ली, उसके बाद में उसमें केक का फॉर्मेशन हो या ना हो, हार्ड केक मतलब कि हार्ड केक का तो हो ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, सेटलमेंट डाउन हो या ना हो, आप नेक्स्ट टाइम लेगा आप उसको फिर से चेक करेंगे, फिर से यूजफुल करने लायक हो जाएगा। तो वो ही हमें सस्पेंशन चाहिए। ओके, ऐसा सस्पेंशन नहीं चाहिए कि जिसमें केक का फॉर्मेशन हो, हार्ड केक का फॉर्मेशन हो, आप उसको शेक कर रहे हैं वो घुले ना, वो नीचे ही सेटल डाउन है, उसमें क्रिस्टल के फॉर्मेशन हो जाए, बड़े बड़े गुच्छे से बन जाए, है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए। जैसे आपका दूध फट जाता है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपका दूध फट जाता है तो आप इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे आपका दूध फट जाता तो जो आप पनीर को तो सेपरेट आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन क्या है दूध फटने के बाद में जो आपका वो बेसिकली जो आपके क्रिस्टल्स आ जाते हैं, तो वो क्रिस्टल्स ही आप मतलब क्रिस्टल क्या बेसिकली जो वो गुच्छे बन जाते हैं, आप उसको फिर से हिलाएंगे तो वापस दूध तो बनने वाला है नहीं, है ना, तो वो आपको नहीं
नहीं चाहिए, वो आपके सस्पेंशन के अंदर नहीं होना चाहिए। वो किसकी वजह से हो रहा है? हार्ड केक की फॉर्मेशन की वजह से। ओके, अब देखिए इसके बाद में सेटिंग इन सस्पेंशन। सेटलिंग इन सस्पेंशन के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, वन एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज कंस्ट्रक्ट विद कीपिंग द पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्सन। देखिए बेसिकली क्या बोला है, वन एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टेबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, फिजिकल स्टेबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज कंस्ट्रक्टेड विद कीपिंग द पार्टिकल यूनिफॉर्मिटी डिस्पर्स्ड थ्रू द डिस्पर्सन। देखिए बेसिकली क्या बोला है, सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि जो हमारा फिजिकल स्टेबिलिटी है किसी भी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन की, उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोली है, इट पॉसिबल टू prevent settling completely over a prolonged period of time, it is necessary to consider the factors that influence the viscosity of sedimentation। देखिए बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि जो अपना सेटलिंग है बेसिकली किसकी, अपने जो अपना सेटल डाउन हो जा रहा है, जो अपना सेडिमेंटेशन सेटल डाउन होता है बेसिकली वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बेसिकली प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम उसमें गैप होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपने शेक वेल किया उसके बाद में 1 मिनट में वो फिर से सेटल डाउन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू कंसीडर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द विस्कोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन। क्या, और ये हमें क्या, ये भी हमें पता रहना चाहिए, ये भी हमें पता रहना चाहिए क्या कि वे फैक्टर्स हमें पता रहना चाहिए जो हमारे बेसिकली अपने सेडिमेंटेशन की विस्कोसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए बेसिकली देखिए इसके अंदर क्या क्या है, जैसे थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन, पार्टिकल साइज, इफेक्ट ऑफ ब्राउन एंड मूवमेंट, सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड पार्टिकल, सेडिमेंटेशन पैरामीटर। ओके, अब देखिए थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन के द विस्कोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय स्टोक्स लॉ। देखिए बेसिकली जो अपनी विस्कोसिटी रहती है सेडिमेंटेशन की वो स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जैसे v इक्वल्स टू dt ps माइनस po अपॉन ps माइनस po g अपॉन 18 n नॉट। बेसिकली क्या है अपना v क्या है, थर्मल विस्कोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड, d क्या है डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन सेंटीमीटर, ps एंड po क्या है द डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। ps का डिस्पर्स्ड फेज है, po का डिस्पर्स्ड मीडियम है, g क्या अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और n नॉट का विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम इन पॉइंट्स। ओके, इसके बाद में स्टोक लाइन एप्लीकेशन। स्टोक लाइन अप्लाई इन फॉलोइंग कंडीशन। जो हमारा स्टोक लाइन किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, द पार्टिकल शुड बी स्फेरिकल बट इन सस्पेंशन पार्टिकल आर लार्जली इरेगुलर। बेसिकली क्या है, जब ये स्टोक लाइन कब अप्लाई करें, जब अपना पार्टिकल है वो क्या है स्फेरिकल शेप का ऊपर, लेकिन सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल है लार्जली इरेगुलर। मतलब लार्जली इरेगुलर मतलब बेसिकली क्या, जो पार्टिकल का साइज है कोई सर्कुलर में है, कोई स्फेरिकल में है, कोई रेक्टेंगुलर में है, मतलब क्या इरेगुलर पार्टिकल की जो बेसिकली। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, पार्टिकल डू नॉट इंटरफेस विद वन अनदर ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। क्या, जो हमारे पार्टिकल है एक दूसरे के साथ में इंटरफेस बेसिकली इंटरफेरेंस शो नहीं कर रहे हैं सेडिमेंटेशन के दरमियान। एंड फ्री सेटलिंग ऑकर्स, और क्या है फ्रीली सेटल डाउन हो जा रहा है, मतलब कि आसानी से सेटल डाउन हो जा रहा है। इट इज मोस्ट इन मोस्ट फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन दैट कंटेन डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन concentrates of 5%, 10% और हाईली परसेंटेज। देखिए बेसिकली क्या जो हमारे फार्मास्यूटिकल ज्यादातर जो अपने फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन रहते हैं वो बेसिकली क्या डिस्पर्स्ड कंटेन करते हैं, क्या डिस्पर्स्ड पार्टिकल का कितने कंसंट्रेशन के 5%, 10% और हाईली परसेंटेज के कंसंट्रेशन के डिस्पर्स्ड पार्टिकल। द पार्टिकल एक्सिबिट इनहेरेंट सेटलिंग। Basically, the particle interface with one another as they fall, the Stokes law no longer apply. Basically क्या, अगर जो हमारे पार्टिकल क्या है इंटरफेस एक दूसरे के साथ इंटरफेस से शो कर रहे हैं, इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं, तो जो हमारा स्टोक लॉ है वो ज्यादा समय के लिए अप्लाई नहीं किया जाता। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, दी फिजिकली स्टेबल कैन बी ऑब्टेन बाय डाइल्यूटिंग द सस्पेंशन सो दैट इट कंटेन्स अबाउट 0.5% to 2% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। क्या जो हमारी फिजिकल स्टेबिलिटी है डाइल्यूशन की, किसी भी डाइल्यूट सस्पेंशन की बेसिकली वो क्या कंटेन करती है 0.5% से 0.5% से 2% वेट बाय वॉल्यूम डिस्पर्स्ड फेज को। दिस इज नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड। जो हमारा स्टोक लॉ है वो हर एक करने मतलब कि हमेशा रिकमेंड
रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, एज द एडिशन ऑफ डाइल्यूएंट में अफेक्ट द डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। जब हमारे क्या, जब अपना डाइल्यूएंट का एडिशन करते हैं जो हमारे फ्लोकुलेशन की डिग्री है उसको अफेक्ट कर सकता है, डिफ्लोकुलेशन की डिग्री को भी इफेक्ट क्या कर सकता है जो अपना डाइल्यूशन है ऑफ द सिस्टम, thereby effectively changing the particle size distribution। और क्या, जो हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी चेंजिंग आ सकते हैं, मतलब कि चेंजेस आ सकते हैं। इसके बाद में पार्टिकल साइज का पार्टिकल साइज डिटरमाइन द पैकिंग अरेंजमेंट एंड इन्फ्लुएंस द सेटलिंग बिहेवियर। क्या बेसिकली जो अपना पार्टिकल साइज है बेसिकली क्या करता है, डिटरमाइन करता है किसको, अपने पैकिंग अरेंजमेंट को और अपने का सेटलिंग बिहेवियर को। दे ऑल्सो इफेक्ट द रीसस्पेंडेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। जो हमारा पार्टिकल साइज है वो हमारा क्या रीसस्पेंडेबिलिटी और स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि क्या ज्यादा पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो उतने जल्दी हमारा क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में सिमेट्रिक पार्टिकल, बैरल शेप्ड पार्टिकल एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट स्टेबल सस्पेंशन विदाउट केकिंग। क्या बेसिकली क्या बोला, जो अपने सिमेट्रिक पार्टिकल रहता है, सिमेट्रिक पार्टिकल का बैरल शेप पार्टिकल या फिर कैल्शियम बैरल शेप पार्टिकल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस स्टेबल सस्पेंशन विदाउट केकिंग। क्या विदाउट केक फॉर्मेशन के स्टेबल सस्पेंशन को फॉर्मेशन कर लेते हैं। असिमेट्रिक पार्टिकल जैसे निडल शेप अपने जो रहते हैं फॉर्म हार्ड केक, जो हमारे सिमेट्रिक पार्टिकल रहते हैं क्या हार्ड केक का फॉर्मेशन करते हैं, विच कैन नॉट बी रीडिस्पर्स, जो हमारे क्या रीडिस्पर्स नहीं हो पाते है ना। मतलब कि जो अपना पार्टिकल है बेसिकली का सिमेट्रिक पार्टिकल होना चाहिए, एसिमेट्रिक पार्टिकल नहीं होनी चाहिए। इन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता लगता है। ओके, इफेक्ट ऑफ ब्राउनियन मोशन का क्या इफेक्ट रहता है फॉर पार्टिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2 to 5 माइक्रोमीटर। जो हमारे पार्टिकल रहता है जिनका डायमीटर का 2 से 5 माइक्रोमीटर है, डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द डेंसिटी और विस्कोसिटी ऑफ द सेडिमेंटेशन सस्पेंडिंग मीडियम। क्या बोला है, जो अपने पार्टिकल है जिनका डायमीटर 2 से 5 माइक्रोमीटर रहता है वो डिपेंड रहता है इसके ऊपर डेंसिटी, पार्टिकल की डेंसिटी के ऊपर, विस्कोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन मीडियम के ऊपर। ब्राउनियन मोशन constrict sedimentation to a measurable extent at room temperature by keeping the dispersed material in a random motion। बेसिकली क्या, जो अपना रूम टेम्परेचर की बात है, जो अपना सेडिमेंटेशन है क्या है मेजर्ड एक्सटेंट, जो अपना ब्राउनियन मोशन हो किस पे, जो अपना सेडिमेंटेशन है वो किस कब मेजर होता है, ब्राउनियन मोशन की टाइम कंडीशन में बेसिकली जब रूम टेम्परेचर पे जो अपना क्या है रैंडम मोशन अपना हो किसका, अपना डिस्पर्स मटेरियल का। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, द क्रिस्टल रेडियस आर ब्लो व्हिच पार्टिकल विल बी कीप इन सस्पेंशन बाय काइनेटिक ब्रोमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सस्पेंडिंग मीडियम। ब्राउनियन मोशन वाज वर्कड आउट बाय बेसिकली क्या देखे यहाँ पे बात हुई है, जो अपना काइनेटिक ब्राउनियन मोशन रहता है किसी पार्टिकल के मॉलिक्यूल का जो अपने सस्पेंडिंग मीडियम में रहता है, बेसिकली क्या उनकी जो रेडियस है उसके आर से हम डिनोट करते हैं, ये सब चीजें बात हुई है। ओके,